पिछले क्लास में हम लोग देखे डेमोक्रेसी के फर्स्ट फीचर्स को, ठीक है। उसमें ये था कि हम लोग जो डेमोक्रेसी होगा उसमें किस जो रूल करेगा, ठीक है, जो नियम बनाएगा उसी के हैंड में सारी चीज़, जो इलेक्ट करेगा है ना, उसी वही कर सकता है, उसी के पावर है सब चीज़ करने का, ठीक है, नया रूल वगैरह बनाने का। आज देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फीचर्स, दूसरा फीचर्स क्या होता है। तो दूसरा फीचर जो डेमोक्रेसी का है वो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ठीक है। कहना का मतलब क्या हो कि ऐसा डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है, जो बेस्ड ऑन, जो फ्री और फेयर हो, मतलब कि कोई भी उसमें द्वेष नहीं हो, मतलब कि किसी के दबाव में काम नहीं किया गया हो, ठीक है, किसी के दबाव में काम नहीं किया, एकदम फेयर हो, स्वच्छ हो, चुनाव स्वच्छ हो, है ना। और उसके जो करेंटली अभी पावर में है, मतलब अभी जो सरकार है उसको हारने के डर से कोई प्रेशर ना डाल सके, ठीक है, मतलब फेयरली कोई भी हो, स्वच्छ तरीके से सारा काम हो सके, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब ये जो है तो सारे देश में क्या होता है या नहीं होता है, तो 2003 के आसपास का ही एक हिस्ट्री देखते हैं। एक हिस्ट्री देखेंगे चाइना का और एक देखेंगे मैक्सिको का, ठीक है। पहले चाइना के बारे में देखते हैं, पड़ोसी ही है ना, उसके बारे में देखते हैं कि अपने आप को कहता है बहुत तेज़ है ना, तो क्या उसकी सच्चाई है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, है ना। कहता है कि इन चाइना में लगभग 2003 के आसपास, 2002 दिन के आसपास, ठीक है, हमेशा इलेक्शन होता था, ठीक है, इलेक्शन हमेशा 5 साल पे होता था और वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता था। वहाँ के जो पार्लियामेंट था उसके मेंबर्स को चुना जाता था इलेक्शन के द्वारा हर 5 साल पे, ठीक है। तो जो हर, जैसे ही इलेक्शन की बात आए कि हर 5 साल पे हो रहा है, जनता वोटिंग दे रहा है, वोट कर रहा है, इससे पहला ही पता वो वोटिंग दे रहा है, मतलब डेमोक्रेसी होगा, ऐसा फिर पहले ही बात से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, कि वोटिंग तो हो रहा है, मतलब जनता के द्वारा ही चुना जा रहा है सरकार को, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है कि वहाँ जो पार्लियामेंट था उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोला जाता है। और चाइना में शायद हमको पढ़ने भी नहीं आएगा, कोशिश करते हैं, कैंगजू रेनमिन डियाबियो डाहुई, ये चाइना में बोला जाता है, चाइनीज भाषा में बोला जाता है कि ये क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। वहाँ जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है। तो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर्स को चुनने के लिए हर साल इलेक्शन होता है, 5 साल पर हर बार इलेक्शन होके चुना जाता है। लेकिन वहाँ का एक रूल है, ठीक है, वहाँ का एक रूल है। यहाँ तक तो हमको पता चल रहा है कि पार्लियामेंट को चुना जा रहा है, पार्लियामेंट मेंबर को चुना जा रहा है, वही हर 5 साल के इलेक्शन पर, यानी कि डेमोक्रेसी का पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि वहाँ पर एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे हमारे देश में है ना जी, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जदयू हो गया, राजद हो गया, ये सारे पार्टी हैं। तो वहाँ पर भी एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। अब वो उसका दादागिरी ऐसा है कि अगर वहाँ पे कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, ठीक है, कोई कैंडिडेट जो है वो खड़ा होना चाहता है, तो परमिशन लेना पड़ेगा इससे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, कि उसको अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता है, कि वो इलेक्शन में खड़ा होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ से क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि ये पार्टी जो है वो हमेशा उसी को चुनेगा जो उसके फेवर में होगा, या फिर इस पार्टी के जो एलियंस हो गए, यानी कि इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो गठबंधन जिसको बोलते हैं, है ना। तो इस पार्टी से जो गठबंधन किए हुए हैं, सिर्फ उसी के लोगों को परमिशन देगा कि तुम इलेक्शन लड़ सकते हो। बाद बाकी जो इसके विरोध में होगा, अपोजिट में जो होगा, उसको वो अप्रूव ही नहीं करेगा,
अप्रूव ही नहीं करेगा। तो लगातार जो है 2003 तक यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीतते आया, क्योंकि वहाँ पर तो सारा परमिशन इसी को देना है, है ना, इसी को देना है। तो जो भी अपोजिट में है उसको वो खड़ा ही नहीं होने देगा, इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होने नहीं देगा, तो जीतेगा कौन? मतलब सीधे बात है कि ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है परमिशन देता है, तो हम लोग का कहावत है कि कान ऐसे पकड़ें चाहे कान ऐसे घुमा के पकड़ें, बात बराबर है। मतलब कि चाहे ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होगा या फिर इसके एलियंस जो होंगे उसके होंगे, मतलब कुल मिला के उसी का आदमी होगा, तो जीतेगा ही वही, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो करंट सिचुएशन में जो सरकार वहाँ पे है, ठीक है, जो करंट पावर में है, उसको अपने आप को लॉस होने से डर लगता है, मतलब अपने आप को सत्ता को खोने से डर लगता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अनफेयर हो रहा है बात, जनता के द्वारा जो चुनने का जो हक है कि हम किसी को भी चुन सकते हैं, तो वोटिंग तो दे रहा है, लेकिन वोट उसी के द्वारा है जो उसका आदमी है, बाद बाकी किसी को और अगर विरोध में कोई खड़ा भी होता है, खड़ा होना भी चाहता है, तो होने ही नहीं देगा। तो क्या इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यानी कि जो दूसरा जो फीचर है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर, तो फ्री एंड फेयर कहाँ हो रहा है? फेयर हो रहा है, अपने ही पार्टी को पावर दिए हुए है, खड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर फेयर नहीं हो रहा है। यानी कि चाइना में 2003 तक ये सक्सेसफुल नहीं, ठीक है, यानी कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, वह डेमोक्रेसी नहीं है। अब देखो, अब मैक्सिको की कहानी देखते हैं, ठीक है। मैक्सिको में क्या था कि मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ 1930 में, 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, कब्जे में था, ठीक है, जैसे हमारा देश भी 1947 में आज़ाद हुआ, उस तरह 1930 में हमारे से पहले ये आज़ाद हो गया। लेकिन ये जो है हमेशा 6 साल पे इलेक्शन होता है, हमारे देश में कितना साल पे इलेक्शन होता है? 5 साल पे। ये अपने यहाँ पे मैक्सिको में 6 साल पे इलेक्शन होता है, ठीक है। और 1930 में आज़ादी हुआ और 2000 तक एक ही पार्टी का सरकार रहा। सुनने में ही थोड़ा सा लगता है कुछ गड़बड़ है, नहीं लगता है जी। 1930 से 2000 यानी 70 साल, 70 ईयर्स, कोई एक ही पार्टी। हमको तो नहीं लगता कि इंसान को इतना ये है काम करने की आदत कि वो कुछ ऐसा गलत नहीं, पावर का भूखा सबको ही होता है ना जी, कुछ गलत करेगा। तो 70 साल मायने रखता है, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। तो वहाँ का जो पार्टी था उसको बोला जाता है PRI, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। देखने में IRP होना चाहिए, लेकिन PRI क्योंकि गलत काम करता है इसलिए उल्टा नाम रख दिया, लगता है ना, अनफेयर कर रहा है इलेक्शन में, इसलिए लगता है कि ये गलत कर दिया। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, इसका ये है, ठीक है। कहाँ, कब से? 1930 से 2000 तक ये था। तो कुछ तो झोल है, इतना लंबा पार्टी तो कोई होगा नहीं, तो झोल करता था, ठीक है, ये झोल करता था चाइना के जैसा ही। तो ये झोल क्या करता था कि ये जो PRI पार्टी है, तो क्या करता था कि वहाँ के जितने स्कूल हैं ना, स्कूल, तो वहाँ के टीचर्स को वो फोर्स करता था कि तुम जो है वो बच्चों को यही बताओगे कि ये मेरा पार्टी, जो PRI पार्टी है वो बेहतर है, और तुम्हारे मम्मी पापा जो है ना वो इसी को वोट देंगे, ठीक है, इसी को वोट देना चाहिए। ये टीचर लोग, अब सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाला जो टीचर है वो बच्चों को, सबसे ज़्यादा बच्चा के आता है, भीड़ तो वहीं रहता है। अब वो लोग टीचर्स, मजबूरी है ना जी, जॉब है, करना पड़ेगा, है ना। तो वो लोग क्या कहते हैं, PRI पार्टी के दबाव में टीचर्स लोग
बच्चे लोग को बताते, यही गुणगान करवाते थे कि PRI बहुत अच्छा है, ये ऐसा काम करवाया। तो जब घरे जाके मम्मी पापा के बोलना, एक पर वोट दो, इसी पर वोट दो, है ना। ये ऐसा करवा के पूरी तरह से, अब बताओ ये फेयर है? किसी के भी सोच पर तुम थोप रहे हो कि अपना कि हम बढ़िया हैं। इंसान देखेगा कि तुम्हारा काम बढ़िया है तभी ना कहेगा जी, कि ज़बरदस्ती बोलवाएगा कि बढ़िया है ना। तो टीचर्स के द्वारा करता था। जब वोटिंग पढ़ने लगता था, इतना तो पहला ही करता था, ठीक है। टीचर्स के द्वारा प्रेशर डलवाता था बच्चों पर, और बच्चा घर में जाके बोलता था। दूसरा काम ये करता था कि जब पोलिंग होने लगता था ना, तो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पे वोट पड़ता है, ठीक है, वहीं पर जाके वोटिंग होता है। तो वो क्या करता था कि पोलिंग बूथ जब शुरू होने, जैसे 7 बजे शुरू होने वाला है, तो 2-3 मिनट पहले पोलिंग स्टेशन चेंज कर देता था। जो पोलिंग बूथ होता था उसको चेंज कर देता, यहाँ वोट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वो वहाँ से दूसरा जगह, क्यों ऐसा करता था? कि वहाँ के माहौल पता चल जाता था कि हमको वोट पड़ने वाला नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं ना वो हमको वोट नहीं देगा, इसलिए वो पोलिंग स्टेशन के प्लेस को, जगह को चेंज कर देता था, ठीक है, चेंज कर देता था। या फिर लूट खसोट कर देता था कि वहाँ पर खड़ा हो गया, अपना आर्मी को लगा दिया, कहा कि तुमको इसी को वोट देना है। अनफेयर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? फिर जैसे और है, क्या करता था कि खूब पैसा खर्चा करता एडवर्टीजमेंट पे, खूब अपना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता था। छोटा सा भी काम कर रहा है, अगर किसी का शौचालय भी बना दिया ना, बड़ा पोस्टर, अरे मेरे सरकार के द्वारा इतना बड़ा काम किया गया, इसके घर में शौचालय लगा। हमारे देश की हालत अभी के समय में यही है। देखोगे कि कोई भी पार्टी अगर कुछ थोड़ा सा काम करेगा ना, बड़ा बड़ा बैनर लगाएगा, है ना, बड़ा बड़ा बैनर लगाएगा। मीडिया भी वही काम कर रही है ना, सिर्फ गुणगान किया जा रहा है। काम हो या नहीं हो, मीडिया भी, किसी भी पार्टी का जब किसी का सरकार बनता है, ठीक है, तो वो मीडिया जो है ना बहुत चालाक होता है, क्योंकि उसको अपना काम से मतलब है ना जी। अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के साइड हो जाएगा, कल कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस के साइड हो जाएगा, उसका गुणगान करने लगेगा, है ना। जो हमारा मीडिया का जो फ्री जो है ना, जो हमको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि चौथा स्तंभ है हमारे देश का, वो नहीं रहा, ठीक है। हमारा मीडिया 60-70 नंबर पर है जी पूरे वर्ल्ड में। क्या ये न्यूज़ दे पाएंगे, है ना जी, क्या न्यूज़ दे पाएंगे? सिर्फ क्या करता है कि नेताओं के पीछे पीछे लगा रहेगा, बस उसका पैसा मिला, बस उसके बारे में बोलेगा, कोई सच्चा न्यूज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस समय मैक्सिको के जो सरकार था, PRI जो था, वो पार्टी था, वो वही काम करता था। एक छोटा सा भी काम होता था तो पूरी तरीक़ा से उसका प्रचार करता था, पूरे तरीक़ा से खूब पैसा खर्चा करता था, ठीक है, खूब पैसा। जब इलेक्शन का टाइम होता है, जैसे हम लोग के तरफ भी गांव शहर में जब इलेक्शन मुखिया वगैरह का होगा ना, इलेक्शन होता है, तो देखोगे सुनने को मिलेगा कि मुखिया जी आए या कोई आया, उसके पार्टी के लोग, ठीक है, और खूब जनता को बहलाए फुसलाए, कुछ पैसा भी दिए, कुछ खिलाए पिलाए भी, है ना, कि हमको वोट दे दे। तो मैक्सिको के जो PRI पार्टी था ना, वो वही करता था, काम करे या नहीं करे, एडवर्टीजमेंट खूब होता था, है ना, ठीक है। जनता को बताया जाता था कि मैंने ये काम किया, ठीक है, खूब पैसा भी खर्च करता था, कि कभी कभी जनता को बांट भी दिया पैसा कुछ, है ना, कुछ खिला पिला दिया, पार्टी दिया, है ना। तो इस तरह से वो जो था वो फेयर नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो क्या ये हमारा जो सेकेंड फीचर्स है, क्या चाइना और मैक्सिको में ये फुलफिल हो पा रहा था? तो क्या उसको बोलेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी था? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी किसी देश में होने का मतलब है कि उसके सारे फीचर्स जो है डेमोक्रेसी का, वो फुलफिल होना चाहिए, उसको वो रूल को मानना पड़ेगा, तभी हम किसी देश को कहेंगे कि डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से ये हमारा
डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर्स था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड फीचर्स के बारे में। ठीक, कोई दिक्कत?